हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम फ्लावर के आगे का पार्ट्स पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे कि एस्टिवेशन तक कंप्लीट कर लें। तो देखो, जैसे ये ओवरी होती है, ये ओवरी है। मैंने बताया था ना, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो था उसमें ये वाला पार्ट स्टिग्मा था, ये स्टाइल था और ये ओवरी था, और पूरे को हम कार्पल बोलते हैं। तो अगर ओवरी ऊपर होगी, जैसे इसमें ऊपर है और बाकी की चीज़ें ये नीचे से निकली हैं, ठीक है, ओवरी का लेवल आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो अगर ऐसा केस हुआ तो हम फ्लावर को हाइपोगाइनस बोलेंगे, यानी जो गाइनस है, यानी जो कार्पल है वो ऊपर है और बाकी की सारी चीज़ें उसके नीचे हैं, यानी हाइपोगाइनस। और हाइपोगाइनस के केस में ओवरी सुपीरियर है और बाकी पार्ट्स इन्फीरियर। देन देखो, एक केस आता है जिसमें ओवरी नीचे होती है, जैसे ये देखो, ये ओवरी नीचे है और बाकी के सारे पार्ट्स ऊपर हैं। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे एपिगाइनस, ठीक। और इसमें ओवरी इन्फीरियर है और बाकी के पार्ट सुपीरियर, ठीक है, यानी कि सारी चीज़ें गाइनस के ऊपर हैं, यानी एपी का मतलब होता है ऊपर और हाइपो का मतलब होता है नीचे। तो ये ऊपर है सारे पार्ट्स और ओवरी नीचे है, तो ऐसे केस को हम बोलते हैं एपिगाइनस। और ये जो केस है, इसमें ओवरी हाफ इन्फीरियर या फिर हाफ सुपीरियर कह सकते हो, इन दोनों ही केस में। तो इन दोनों केस में क्या है, ओवरी जो है वो फ्लावर से कंप्लीटली ऊपर भी नहीं है, कंप्लीटली नीचे भी नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हम बोलेंगे पेरिगाइनस, ठीक है। ये देखो, कंप्लीटली नीचे नहीं है, इसमें पूरा नीचे है बट इनमें नीचे भी नहीं है और कंप्लीटली ऊपर भी नहीं है। देखो, इसमें ऊपर है कंप्लीटली, लेकिन इनमें ना कंप्लीटली ऊपर है ना कंप्लीटली नीचे है। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं पेरिगाइनस, यानी बीच का, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो, हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, ठीक। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। और पेरिगाइनस का एग्जाम्पल है रोज, प्लम, पीच। और एपिगाइनस का एग्जाम्पल है गुआवा एंड कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। रे फ्लोरेट्स याद रखना। रे फ्लोरेट्स क्या होते हैं, देखो, जैसे ये सनफ्लावर हुआ ना, ये मान लो ये सनफ्लावर है। तो सनफ्लावर में ना बहुत सारे ऐसे बीच में भी फ्लावर्स होते हैं, ऐसे बीच में ऐसा ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। और ये जो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये वाले जो होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रे फ्लोरेट्स, ठीक है। तो जो रे फ्लोरेट्स होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, एपिगाइनस का एग्जाम्पल है। अब देखो, पार्ट्स ऑफ फ्लावर हमने कल ही डिस्कस कर लिया था, कैलिक्स, कोरोला, ये सारी चीज़ें, गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। तो देखो, जहाँ पे भी पॉली टर्म आएगा तो वो आप समझ लेना वो सेपरेशन को बता रहा है। यानी अगर कोई फ्लावर है, मान लो कोई फ्लावर है और उसके पेटल बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो वो होगा गैमोपेटलस। और अगर पेटल्स अलग अलग हैं, फॉर एग्जांपल देखो ऐसे हैं, पेटल्स अलग अलग हैं, तो तो इसे बोलेंगे हम लोग पॉलीपेटलस, ठीक है। सेम यही चीज़ सेपल्स के साथ भी होगा। तो अगर सेपल्स जुड़े हुए होंगे तो गैमोसेपलस, और अगर अलग अलग होंगे तो पॉलीसेपलस, ठीक है। जो यहाँ पे है एस्टिवेशन, तो एस्टिवेशन क्या होता है, हमने अभी पहले पढ़ा था फेलोटैक्सी। फेलोटैक्सी क्या था, लीफ का अरेंजमेंट था, ठीक है। देन इनफ्लोरेसेंस पढ़ा, जो कि फ्लावर का अरेंजमेंट था ऑन फ्लोरल एक्सिस। अब ये है एस्टिवेशन, ये सेपल्स या फिर पेटल्स दोनों का अरेंजमेंट होगा, ठीक है। किस तरीके से एक फ्लावर में पेटल्स या फिर सेपल्स अरेंज्ड हैं, उसे हम बोलते हैं एस्टिवेशन। तो देखो, जो सबसे पहला टाइप ऑफ एस्टिवेशन है वो है वालवेट। और
ये किस में होता है, कैलोट्रोपिस में होता है, ठीक है। कैलोट्रोपिस में होगा, इसे हम वॉल्वेट बोलेंगे। और वॉल्वेट कैसा होता है, तो देखो ये बिल्कुल एक दूसरे को टच कर रहा होगा बट ओवरलैप नहीं कर रहा होगा, है ना। सारी पेटल्स एक दूसरे को टच कर रही हैं बट ओवरलैप नहीं कर रही हैं। देखो क्या है, व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन अ वर्ल्ड जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, यानी इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी, सिर्फ टच करेंगे। देन आते हैं ट्विस्टेड। तो ट्विस्टेड में क्या होता है कि हर पेटल एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होती है, लेकिन सबका एक डेफिनेट पैटर्न होता है, मतलब एक ही तरीके से ही एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होंगी, कोई डिफरेंट तरीके से नहीं कर रही होगी, ठीक है। जैसे इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन, यानी कि एक ही तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। और इसका एग्जांपल होगा मालवेसी फैमिली, और मालवेसी फैमिली के मेंबर होते हैं चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, ठीक है। देन देखो दूसरा है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, सारी पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, लेकिन कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है ओवरलैप करने का, ठीक है। तो देखो ये कैसा है कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं बट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं कर रहा है, और इसका एग्जांपल है कैशिया और गुलमोहर। देन देखो लास्ट वाला जो आता है ये वैक्सिलरी, और इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, इसलिए याद ही रखना। और इसका एग्जांपल है पी और बीन यानी फैबेसी फैमिली। इसमें 5 पेटल्स होती हैं, एक ये जो बड़ी वाली पेटल है और इसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड। ये देन 2 छोटी लेटरल पेटल्स होती हैं जिसे हम विंग्स बोलते हैं, और ये जो सबसे छोटी होती हैं पेटल 1 और ये 2, ये होती हैं कील या करीना, ठीक है। और ये इस टाइप से ही, मतलब इनका एक पैटर्न ऐसा ही होता है ओवरलैप करने का। और ऐसे जो ये ऐसा वाला एस्टिवेशन होता है ना, उसे हम वैक्सिलरी या फिर पेपिलियोनेशियस, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये हमेशा पोस्टीरियर होगी, ये पोस्टीरियर पेटल है सबसे, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये देख लो, ये पूरा इसको बस टच कर रही है, इसमें ओवरलैप कर रही है एक डेफिनेट पैटर्न में, इसमें ओवरलैप कर रही है, कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है ओवरलैप करने का। और इसमें एक पैटर्न चला आ रहा है सबसे ऊपर वाली, देन 2 लेटरल एंड देन 2 छोटी, ठीक है। तो अब हम लोग जल्दी से एंड्रोशियम पढ़ लेते हैं। एंड्रोशियम क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स, ठीक है। अब स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऑर्गन है, और इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है ऐसा एंथर और एक होता है फिलामेंट। अब ये जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी बीच से इसमें डिवीज़न होता है। अब जब आप एंथर को काटोगे तो उसके अंदर आपको पोलन सैक दिखेगी। पोलन सैक क्या होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। ये अभी आप इतना बस जानो, आगे ये आपको 12th क्लास में पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे कैसे एंथर में क्या क्या होता है। देन देखो अगर कोई फ्लावर में एंथर स्टेराइल है, मतलब इनकैपेबल है रिप्रोडक्शन के लिए, तो ऐसे केस में ऐसे एंथर को हम लोग स्टेमिनोड बोलते हैं, ठीक है। अब स्टेमन है वो पेटल से ऐसा जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। ये पेटल है सपोज और उससे जुड़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बोलते हैं एपीपेटलस फ्लावर, और वो एग्जांपल होता है ब्रिंजल। अब देखो एक टर्म आती है टेपल। टेपल क्या है, मैंने आपको बताना भूल गई थी। जैसे कोरोला होता है, मतलब पेटल होती है, सेपल होती है, वैसे ही एक टर्म आता है टेपल। अब जिन फ्लावर में कोई ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें सेपल्स और पेटल्स अलग अलग प्रेजेंट नहीं होती, बस एक ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो उन पेटल्स को जिनमें कि सेपल्स और पेटल्स अलग अलग नहीं होंगी ना,
उस स्ट्रक्चर को हम लोग टेपल बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ टेपल्स को हम लोग पेरियंथ बोलते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ पेटल्स को कोरोला बोला जाता है, वैसे ही ग्रुप ऑफ टेपल को हम लोग पेरियंथ बोलते हैं। तो सेम अगर ऐसी वाली कंडीशन टेपल वाले फ्लावर के साथ होगी, यानी टेपल से अटैच्ड स्टेमन होगा, तो उसको एपीफाइलस बोलते हैं, और इसका एग्जांपल है लिली। देन देखो जो स्टेमन है वो जुड़ा हुआ भी हो सकता है, यानी कि ग्रुप में प्रेजेंट होंगे स्टेमन, और एक दूसरे से जुड़े हुए ना नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर अलग अलग होंगे तो पॉलीएंड्रस कंडीशन होगी, और अगर एक साथ स्ट्रिक्ड होंगे तो उनमें आगे 3 कंडीशन होती हैं। अगर वो एक ही बंडल में जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी अगर एक ही साथ जुड़े हुए हैं एक ही बंडल में, जैसा कि चाइना रोज़ में होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है चाइना रोज़ में, और उसी में ऐसे बहुत सारे स्टेमन प्रेजेंट होते हैं, आपने देखा होगा। तो ये एक ही बंडल में प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग मोनो एडल्फस कंडीशन बोलते हैं, और इसका एग्जांपल है चाइना रोज़। देन 2 बंडल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो 2 बंडल में कैसे प्रेजेंट होंगे, एक में सिंगल प्रेजेंट होगा, जैसे ऐसा कुछ केस होता है, पी में होता है ऐसा केस, एक अलग होता है और 9 अलग होते हैं, यानी 9+1 की कंडीशन प्रेजेंट होती है पी के केस में। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डाई एडल्फस। डाई एडल्फस क्यों बोला, क्योंकि 2 बंडल प्रेजेंट हैं, ठीक है, और एक बंडल में 9 है और एक में अकेला है। देन पॉलीएडल्फस केस भी आता है, जिसमें मोर देन 2 बंडल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और ऐसा केस होता है सिट्रस में। तो पी में डाई एडल्फस कंडीशन होगी और सिट्रस में पॉलीएडल्फस कंडीशन होगी। फिर लेंथ वाइज भी अलग अलग टाइप से अरेंज्ड हो सकते हैं स्टेमन्स। तो लेंथ वाइज किस में अरेंज्ड होगी, अगर देखो क्या होता है, एक फ्लावर होता है साल्विया। साल्विया में क्या होता है, 4 स्टेमन छोटे होते हैं और 4 स्टेमन बड़े होते हैं, उसमें टोटल 8 स्टेमन प्रेजेंट होते हैं, और 4 छोटे होते हैं 4 बड़े होते हैं। तो ऐसे केस में साल्विया और मस्टर्ड 2 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, वैसे इसमें डिटेल में होता है, लेकिन आप बस इतना याद रखो कि लेंथ वाइज किस में वेरिएशन होता है, साल्विया और मस्टर्ड में। ठीक है, आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ ख़त्म करते हैं, बाकी का पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर देना।